विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वाटर, विदाउट एवरीथिंग मानव रह लेगा, बट उसके अगर प्राण लेने हैं आपको तो उसका फ़ोन चोरी कर लो या उसके सोशल अकाउंट्स हैक कर लो, वो उसी से ही प्राण निकल जाने। इतना आदी हो चुके हैं हम लोग इसके। इंद्रेश जी, ये 50 साल बाद नहीं, अभी भी लागू है ये चीज। हाँ जी। अभी भी उतना ही दुख होगा भाई साहब, अगर किसी घर में वाईफाई लगा है और 4 कमरों में 4 लोग सोए, वाईफाई का कनेक्शन बंद करवा दो, 4 लोग बाहर आ जाएंगे, बात करने लगेंगे, भाई क्या हो गया? बेचैनी सी होने लग जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि वरदान, पहले तपस्या तो कर ले तब वरदान मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा बहुत शरीर से थोड़ा तप करें, थोड़ा त्याग करें वस्तुओं का, फिर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। अब ये क्यों होते हैं व्रत वगैरह? हनुमान जी पर हर मंगलवार चोला चढ़ाओ, या इतने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, या गणेश जी पे फ्राइडे को घास चढ़ाओ, वो दूर्बा चढ़ाओ। ये सब ये उपाय हैं भाई। किसी भी रूप में सही, घर से उठ के तो जाएगा, थोड़ा तो तप करेगा, नहा धो के जाएगा, तिलक लगाएगा, मंदिर में जाके किसी को दान दक्षिणा करके आएगा। ये सब तप के निधान है, और इन छोटी छोटी चीज़ों करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वरदान क्यों नहीं मिलेगा? आदमी करे तो सही। सर, इन चीज़ों में ना आजकल इंसान लॉजिक बहुत ढूंढने लग गया है हर चीज़ में, क्योंकि यूथ भी ना ये सोचता है कि क्या करेंगे मंदिर जाके। आजकल ये भी लॉजिक आ गया कि घर पे ही अपने हाथ जोड़ लो, घर पे ही कि मतलब बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस की तरह चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है, हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ये शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना है, ये गणेश जी पे ये क्यों चढ़ाना है, भगवान तो हमसे कुछ नहीं मांगते। तो ऐसे आंसर, इसका आंसर क्या लॉजिकली क्या दे सकते हैं हम? लॉजिकली नॉर्मल देखो, कितना भी लॉजिक दे दें, जिसका स्वभाव कुतर्की है ना, वो कुतर्की ही रहेगा। एक चीज़ का आंसर दे दो, उस पर दूसरा क्वेश्चन रखा है। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, कई बार हमको मानना पड़ता है कि है तो है, ऐसा है तो है। जैसे हम स्कूल में हमको डेफिनेशन बताई जाती थी कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, तो हम मानते थे, हम स्वीकार करते थे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको स्वीकार करना पड़ता, भाई ये ऐसा है तो ऐसा करना ही है। रही बात, वो बोलते हैं हम घर पर बैठ के हाथ जोड़ना, भाई इतने बड़े वाले भक्त नहीं हो आप कि आपको घर बैठे ही हाथ जोड़ने से भगवत दर्शन हो जाए। एक बार मुंबई में मेरी कथा चल रही थी, तो एक लड़के को बड़ी अच्छी लगी कथा। उसने कहा, महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, भजन किया करो, ठाकुर जी का स्मरण किया करो। माला जप दिया, तो हाथ से वो माला जपने लगा। 2-3 दिन बाद मेरे पास आया, महाराज जी मैं ना आँख बंद करके भजन नहीं कर पा रहा। मैंने क्यों? बोले, हाथ में तो कृष्ण नाम रहता है, लेकिन आंख बंद करता हूँ मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं, मेरा मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। अब ऐसे यूथ को वो क्या कमरे में बैठ के भगवान को स्मरण करेगा? वो उसको दिख जाएगा भगवान मंदिर में? भाई जाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने इसका बहुत बढ़िया लॉजिक उत्तर दिया कि जिस प्रकार हवा सब जगह, फिर भी फैन जरूरत है? फील करने के लिए एसी की जरूरत है। ऐसे भगवान सब जगह है भाई, लेकिन उसको फील करना है, अंदर उतारना है, तो मंदिर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये कुछ विधान है वो करने पड़ेंगे आपको, उसी से ही उसका भाव निकल करके आएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बताते हैं, शिव जी या जो भी हम अभिषेक करते हैं भगवान के, तो वैसे तो शिव जी की कोई भी चढ़ी वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता, उसके अपने बहुत तार्किक अर्थ हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पर मेनली जब हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, और जो संगमरमर का जो ठाकुर जी का विग्रह होता है, उस पर जब दूध, घी, दही, पंचामृत जिसको हम बोलते हैं, वो डाल के जब उसका सेवन किया जाता है ना, तो जो व्यक्ति पंचामृत का सेवन करता है, कुछ ऐसे उन सब के मिश्रण से कुछ ऐसा भाव निर्मित होता है, मतलब उन 5 के मिश्रण से नहीं, जब ठाकुर जी पे डालोगे, उस मूर्ति का स्पर्श करके वो जब आएगा, उसके सेवन करने से कई प्रकार की नकारात्मकताएं हृदय की नष्ट होती हैं, और कई ऐसी भयभीत बीमारियां हैं जिनका आजकल इलाज नहीं है। बचपन से यदि कोई व्यक्ति पंचामृत का पान करे तो उससे वो कभी बीमार नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे लॉजिक्स हैं उसमें, लेकिन बस बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है। जिसका दिमागी कुतर्की है, उसको कितने भी आंसर दे दो वो नहीं मान सकता। महाराज जी, मैं वृंदावन पे वापस आना चाहूँगा। 2 चीज़ें हमने वृंदावन की बहुत सुनी है। एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के बाहर से, साउथ इंडिया से भी देखते हैं, उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है, क्या स्टोरी है उसके पीछे।
एक्चुअली वृंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान हैं। मैं केवल बिहारी जी की ना कह के सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूँ। बस बिहारी जी पॉपुलर इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, वो इतने प्यारे लगते हैं, दूर से देख के आदमी निहाल हो जाता है। और स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके समय से ही बिहारी जी बहुत पॉपुलर हैं वृंदावन में। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही है, दूसरा उनका स्वरूप ऐसा आकर्षक है कि आदमी उनसे आकर्षित रहता है। बाकी केवल बिहारी जी वृंदावन में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ठाकुर हैं। तो उनकी एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे श्री कृष्ण द्वापर में, तो भगवान की अष्ट पटरानियाँ जो थी, 8 मेन जो पटरानियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ थी भगवान की, 8 तो भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गई थी, पर 16,100 राजकुमारियां जो थीं ठाकुर जी की, वो रह गई थी। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेके वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता, ये खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, ये खुश हो जाएं, थोड़ी ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए, तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई, जिस कारागृह में कंस के में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजमान है, कारागृह में कंस के में। आप एक काम करो, कृष्ण